नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भिंडी के पौधा उगाने के लिए कौन से ऐसे टिप्स हैं जिसकी जानकारी होने पर आपके भिंडी के पौधे में काफ़ी अधिक मात्रा में फूल फल आएंगे। आइए साथियों, अब मैं आपको देखिए भिंडी के पौधे के पास लेके चलता हूँ। देखिए मेरा भिंडी का पौधा है, कितना हरा भरा है। आप चाहें तो भिंडी की नर्सरी तैयार करके भी ग्रो बैग या गमले में लगा सकते हैं। आप चाहें तो भिंडी का भी सीधे ग्रो बैग, गमला या थर्माकोल के डिब्बे में लगा सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा थर्माकोल के डिब्बे में 6 से 7 भिंडी का बीज लगाया गया है और सारे बीज आप देख रहे हैं कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ रहे हैं। और जो बीज देख रहे हैं नीचे हैं, जो छाया में इसके पड़ जाए, उसका विकास देखिए धीरा है और वो छाया की वजह से देखिए पीले हो गए हैं। इस प्रकार से जो बीज सीधे धूप में रहेंगे वो हरे भरे रहेंगे, काफ़ी अच्छी प्रकार से विकास करेंगे। भिंडी का बीज लगाने के बाद से 5 से 12 दिन के बाद से आपका भिंडी का बीज जो है अच्छी प्रकार से जर्मिनेट होकर धीरे धीरे 2 पत्ता हो करके और पौधा बनने लगेगा। आप देख रहे हैं मेरा भिंडी का पौधा लगभग 30 से 35 दिन का है। इस भिंडी के पौधे की मेरे द्वारा निराई गुड़ाई की जा रही है। निराई करने के बाद से इसमें जो घास होगी उसे आप निकाल करके फेंक देंगे, क्योंकि यह घास सारे पोषक तत्वों को ले लेगा, आपके भिंडी के पौधे का विकास नहीं होगा। आप देख रहे हैं मेरा भिंडी का पौधा बिल्कुल हरा भरा है। इस प्रकार से भिंडी के बीज को जर्मिनेट करने के लिए 15 से 25 डिग्री के बीच तापमान काफ़ी उपयुक्त होता है। इसके अलावा 35 डिग्री टेम्परेचर पर भी भिंडी का जो पौधा होता है वह जर्मिनेट होने के बाद से काफ़ी अच्छी प्रकार से ग्रो करता है। आप देख रहे हैं कि इसमें टेम्परेचर काफ़ी अधिक है, फिर भी मेरा भिंडी का पौधा कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ रहा है और उसमें देख रहे हैं धीरे धीरे फूल फल आना शुरू हो गए हैं। इस प्रकार से नीचे जो भिंडी दिखाई दे रही है उस भिंडी के पौधे को बाद में मैं निकाल दूंगा, क्योंकि वह छाया में हो गया है और उसे उसके जगह अच्छी प्रकार से नहीं मिल रही, इसलिए उसका विकास काफ़ी कम होगा। आप देख रहे हैं नीचे मेरे द्वारा भिंडी दिखाई जा रही है। चूँकि मेरे द्वारा भिंडी का अधिक पौधा लगाया जाता है, यदि भिंडी कोई जर्मिनेट नहीं होगा तो उसके बदले में दूसरा जो भिंडी का बीज रहेगा वो उसमें जर्मिनेट होकर के आगे चला जाएगा। भिंडी के पौधे को उगाने के लिए उसका पॉटिंग मिक्सचर बनाने के लिए 50% गोबर की खाद और 50% नॉर्मल मिट्टी हम ले लेंगे। उस दोनों को अच्छी प्रकार से मिला लेंगे और मिलाने के बाद से हम ग्रो बैग या गमले में डाल देंगे। आप देख रहे हैं मेरे द्वारा आपको मिट्टी को दिखाया जा रहा है, इसी तरह से इसे बनाया गया है और बनाने के बाद से इसे लगाया गया है। आप जानते हैं कि भिंडी के पौधे को काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ग्रो बैग या गमले में जब आप भिंडी को लगाएं तो उसे आप रोज़ पानी दें। गर्मी के दिनों में रोज़ पानी देंगे तो आपके भिंडी के पौधे का विकास अच्छी प्रकार से होगा। आप जानते हैं कि भिंडी के पौधे पर कीड़े का कम अटैक होता है। जब छोटे रहते हैं तभी इस पर कीड़े का अटैक होता है, उसके बाद से जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो कीड़े का अटैक नहीं होता है। भिंडी के पौधे पर एफिड्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। एफिड्स के अटैक से बचाने के लिए आप अपने भिंडी के पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए 5 ml नीम ऑयल ले लीजिए और उसके बाद से 1 लीटर पानी में उसे घुला लीजिए और उसके बाद से उसमें 2 ml करीब डिश वाश ले लीजिए। लेने के बाद से अच्छी प्रकार से मिलाने के बाद से उसे अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो अदरक, मिर्च, लहसुन का जो मेरे द्वारा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाया गया उस पेस्टिसाइड का उपयोग करके और आप अपने पौधे पर स्प्रे करेंगे तो एफिड्स का अटैक नहीं होगा। आप 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में 1 से 2 भिंडी का पौधा लगा सकते हैं। देखिए साथियों, मेरे द्वारा 15 इंच का ग्रो बैग आपको दिखाया जा रहा है, उसमें 2 से 3 भिंडी का पौधा लगाया गया है। इसके बाद से 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में आप 4 से 5 भिंडी का पौधा लगा सकते हैं। 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में 2 से 3 भिंडी का पौधा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप थर्माकोल के डिब्बे में 6 से 7 भिंडी का पौधा लगा सकते हैं, चूँकि उसकी लंबाई और चौड़ाई काफ़ी अधिक होती है। आप अपने छत पर ग्रो बैग या गमला में 10 से 15 भिंडी का बीज लगा लीजिए। वो अच्छी प्रकार से जब पौधा बन जाएगा तो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में आपको भिंडी देगा। मेरे द्वारा 15 से 20 भिंडी का बीज ग्रो बैग, गमला या थर्माकोल के डिब्बे में आप देख रहे हैं कि लगाया गया है। भिंडी का बीज लगाने के बाद से आप 20 से 25 दिन के बाद से अपना गमला, ग्रो बैग या थर्माकोल के डिब्बे की अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई कर दीजिए। देखिए मेरे द्वारा इसकी निराई गुड़ाई की जा रही है। निराई गुड़ाई करने के बाद से इसमें फर्टिलाइज़र देना है। यदि आप समय से फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो आपके पौधे का विकास रुक जाएगा और फूल फल काफ़ी अधिक मात्रा में नहीं आएंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा थर्माकोल के डिब्बे की अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई की जा रही है। इसी प्रकार से आप भी निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद से इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का हम उपयोग करेंगे। क्योंकि पौधा जब 20-25 दिन का हो तो उसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करिए। जब आपका पौधा 40 से 45 दिन का हो जाए तो उसके बाद से आप पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम युक्त फर्टिलाइजर का उपयोग करिए। देखिए मेरे द्वारा 2 मुट्ठी के करीब इसमें गोबर की खाद डाला जा रहा है। 2 मुट्ठी करीब गोबर की खाद डालने के बाद से आइए साथियों, मैं अगले ग्रो बैग में इसमें भी 1 मुट्ठी करीब गोबर की खाद में डाल देता हूं, क्योंकि इसमें 3 पौधे लगे हुए हैं। आइए साथियों, अब मैं आपको अगले ग्रो बैग के पास लेके चलता हूं। इस ग्रो बैग में भी देखिए 3 पौधा लगा हुआ है और सारे पौधे देख रहे हैं भिंडी कितने हरे भरे हैं, कितना तेज़ी से यह विकास किया है और विकास की वजह से इसमें देखिए धीरे धीरे फूल फल आना भी अब शुरू हो रहे हैं।
देखिए साथियों, मेरे द्वारा आपको ऊपर की ब्रांच के पास ले जा करके दिखाया जा रहा है कि ऊपर की ब्रांच में धीरे धीरे मेल और फीमेल फूल दोनों आना शुरू हो गए हैं और इस प्रकार से कुछ दिनों के बाद से हमें भिंडी प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। यदि आपके भिंडी के पौधे का विकास काफ़ी अधिक हो रहा है तो धीरे धीरे नीचे के पत्ते होंगे वह पीले हो जाएंगे और वह सूखने लगेंगे। तो इस प्रकार से नीचे के पत्ते जो पीले हो रहे हैं या सूख रहे हैं उसे आप निकाल करके फेंक दीजिएगा। मेरे द्वारा देखिए तोड़ करके उसे दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके पौधे का विकास ऊपर की तरफ काफ़ी तेज़ से होगा और फूल फल में वह पोषक तत्व काफ़ी अच्छी प्रकार से लगेगा। आप जानते हैं कि गमला या ग्रो बैग में जब कोई चीज़ लगाते हैं तो पौधे का विकास जब अधिक मात्रा में होने लगता है तो नीचे वाले पत्ते धीरे धीरे पीले होने लगते हैं और ऊपर वाले पत्ते हरे होकर के काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में 3 भिंडी का पौधा लगाया गया है और तीनों भिंडी के पौधे काफ़ी हरे भरे हैं और तीनों देख रहे हैं फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में पहुँच चुके हैं। यह जो भिंडी का पौधा है यह मेरे द्वारा बाद में लगाया गया था। यह आप देख रहे हैं कितना छोटा है मगर धीरे धीरे यह भी बढ़ रहा है। इस प्रकार से जब आपके भिंडी के पौधे में फल आना शुरू हो जाएं तो जब आपके फल 3 से 4 इंच के हो जाएं तब आप उस फल को तोड़ लीजिए और आप उसकी हार्वेस्टिंग हर 2 से 3 दिन पर कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन पर भिंडी का फल जो है काफ़ी जल्दी बढ़ जाता है। आइए साथियों, अब मैं आपको एक भिंडी का पौधा दिखा रहा हूँ। यह भिंडी का पौधा देख रहे हैं कि किस तरह से इसके पत्ते ऊपर से मुड़ चुके हैं और नीचे से इसमें ढेर सारी ब्रांचेज आना शुरू हो गई हैं। इसीलिए इनके नीचे वाले जितने ब्रांचेज हो गए मैं इसे हटा दूंगा, क्योंकि यह पौधा अभी काफ़ी छोटा है, इसे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों कुछ नहीं हुई है। और नीचे वाले जब ब्रांच हटा देंगे तो यह पौधा धीरे धीरे विकास करेगा और विकास करने के बाद से ऊपर से यह फूल फल देना शुरू हो जाएगा। देखिए मैं नीचे के सारे ब्रांच को तोड़ रहा हूँ। इस प्रकार से आप करेंगे तो ऊपर का जो पत्ता होगा धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने ग्रो बैग या गमले में फरवरी से लेकर जुलाई अगस्त तक भिंडी के बीज अच्छी प्रकार से गमले में लगा सकते हैं। यदि लगा देंगे तो उसके बाद से आपको 40 से 50 दिन के बाद से धीरे धीरे इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी और 70 से 80 दिन के बाद से आप इसकी हार्वेस्टिंग कर देंगे। इसके अलावा समय समय पर भिंडी के पौधे में आप कीटनाशक का स्प्रे करिए। उसके अलावा फर्टिलाइज़र भी इसकी मिट्टी में समय समय पर देते रहिए। इस प्रकार से मेरे द्वारा वीडियो में बताए गए टिप्स को आप अपने भिंडी के पौधे पर उपयोग जरूर करिए। मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।